पूरा शिनाख्त करके उनकी हत्या कर देता है। आज देश के कोने कोने में एक मॉब लिंचिंग हो जाती है। ये सब उस नफरत की राजनीति, नफरत का प्रचार, नफरत का विचार, उसका उपज है। और ये सरकार खुद, जिसको काम था कि संविधान के हिसाब से देश को चलाना है, वो संविधान जो संविधान कहता है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को अपने हिसाब से धर्म को चुनने, धर्म को मानने, उस धर्म के हिसाब से चलने की पूरी आजादी है, धार्मिक आजादी है, अपने विश्वास की आजादी है। उस संविधान के साथ ये पूरे देश में मजाक हो रहा है। उस संविधान पर ये लात कुछ 2 मुस्लिम नागरिकों पर नहीं मारा गया, ये लात बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान पर मार दिया गया, जिस संविधान में इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है, इस देश के अंदर सबकी बराबरी की बात कही गई है। ये लात मारा गया इस देश के इतिहास में जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस गंगा जमुनी तहजीब को हटा लीजिए तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। ये देश इस विविधता को लेकर ही है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। इस देश के अंदर इतने सारे धर्म, इतने सारी संस्कृति, इतने सारी भाषा, इतने खान पान, रहन सहन, इसी विविधता का नाम है हिंदुस्तान। और इसी पर किसी एक हिस्से पर अगर कोई पुलिस इस तरह से हमला करे, ये देश के ऊपर हमला है। और इसीलिए साथियों, आज बिल्कुल प्रतिबाद होना चाहिए। हमने देखा कि उस पुलिस को सस्पेंड किया गया, ये बिल्कुल नाकाफी है। कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान के अंदर तमाम सुरक्षा बल में जो काम कर रहे हैं सबको ये पता चल जाए कि कार्रवाई हो ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर। बीजेपी वालों का तर्क क्या है? बीजेपी वालों का तर्क है कि हम धार्मिक आजादी अपनी जगह पर है, वो मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें, सड़क पर क्यों? हमारे लिए सड़क की आजादी, सड़क में चलने वालों की सुविधा, सहूलियत, आजादी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सड़क की आजादी के नाम पर आज ये हमला हो रहा है। जरा देख लीजिए, सोच लीजिए, क्या ये तर्क सही है? इस देश के अंदर उसी दिल्ली में चले जाइए, कितने सड़क पर मंदिर बने हुए हैं। इसी बिहार में चले जाइए, बिहार के हर कोने में सड़कों पर कितने मंदिर बने हुए हैं, कितनी शोभा यात्राएं चलती रहती है सड़क पर। और जहां जाकर के पुलिस वाले पानी पिलाने से लेकर के वो कांवड़ यात्रा जब है उस समय किस तरह से उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे रामनवमी का जुलूस चलता है, तो किस तरह से इस देश में ये जो तर्क दिया जा रहा है कि हमें सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन की छूट नहीं है। आप देखेंगे कि दिल्ली में भगवती जागरण है, अब बंगाल में चले जाइए, महीनों तक पूजा का चलता रहता है, पूजा पंडाल पूरा सड़क पर। बिहार के अंदर भी हम इसको देखते रहते हैं। ये झूठा तर्क सड़क के नाम पर जो दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस नफरत को सही ठहराने के लिए और ये नफरत पर कार्रवाई करने वाले, नफरत के हिसाब से हिंसा फैलाने वालों को बचाने के लिए तर्क दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं ये वही सड़क है, सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है। उसी सड़क पर जब सड़क बनती है तो किसानों से जमीन छीनी जाती है, गरीबों को भगा दिया जाता है और किसान से जमीन छीन करके गरीबों को भगा करके चौड़ी सड़कें बन रही हैं। और उस सड़क पर आप देखेंगे, सड़क के किनारे जितनी छोटे दुकानें हैं, जितने ठेले वाले, खोमचे वाले हैं, उनको भी हर जगह बुलडोजर से उनको भी गिरा दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है। आज वही दिल्ली है जिस दिल्ली में उस सड़क पर किसी तरह का कोई आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। वही दिल्ली है, दिल्ली के सीमा पर किसान दिल्ली ना पहुंच सके इसके लिए सड़क पर कील ठोके जा रहे हैं। उस सड़क के ऊपर सीमेंट का बैरिकेड खड़ा कर दिया जा रहा है। तो सड़क देश के पूरे तमाम लोग जो सच्चाई बोलना चाहते हैं, अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, आवाज से पूजा करने का सवाल नहीं है, धर्म से लेकर के अपने राजनीतिक मुद्दों को, अपने पेंशन मांगने के लिए, मजदूरी मांगने के लिए, एमएसपी मांगने के लिए, रोजगार मांगने के लिए, जो किसान, जो नौजवान, जो महिलाएं, सम्मान मांगने के लिए, उस सबके लिए आज इस देश के अंदर उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। और इसीलिए साथियों, आज हम सबको मिलकर के हमारे साथियों ने जैसे कहा कि देश के अंदर हमारी एकता और ये संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, और ये लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। तो देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सबको खड़ा होना होगा। इस देश के अंदर वो दिन हम देखना चाहते हैं कि सड़क पर अगर हमारे मुस्लिम नागरिक भाई अगर नमाज अदा कर रहा है तो उनके बगल में हिंदू खड़े हो जाए और वो कह दे कि भाई अगर इनके ऊपर कोई हमला होगा तो पहले हमारे साथ उनको टकराना होगा। ये एकता चाहिए।
ये जुझारू एकता हमारे बीच में, ये जो भाईचारा है, भाईचारा अगर खतरे में है तो भाईचारा की हिफाजत भी आंदोलन के जरिए हमें करनी होगी। भाईचारे के ऊपर भाईचारा, बराबरी और सबके लिए पूरा का पूरा न्याय। बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा कि अलग अलग चीज नहीं है। आप न्याय चाहते हैं सामाजिक, तो सामाजिक न्याय के लिए ये भाईचारा चाहिए इस देश के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबरी, सबके लिए एकता, सबके लिए भाईचारा चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमें सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, तो आपको निश्चित तौर पर इस देश के अंदर बराबरी का झंडा भी बुलंद करना होगा। और इसीलिए आज पटना के अंदर हम सब लोग मिलकर के जो प्रतिवाद कर रहे हैं, इस प्रतिवाद को और मजबूत बनाने की जरूरत है, इस आवाज को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, सामने चुनाव है और ये चुनाव, बिल्कुल चुनाव से पहले जैसे आप लोग कह रहे थे कि देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है, हर संभव कोशिश हो रही है, ताकि इस देश में जो चुनाव है उसमें जो किसानों की एकता बन रही है, जो रोजगार के सवाल पर नौजवानों की एकता बन रही है, जो इस समय स्कीम वर्कर्स की एकता बन रही है सम्मान के लिए, मजदूरी के लिए, जो इस समय पूरे देश के अंदर पुराने पेंशन स्कीम के सवाल पर कर्मचारियों के अंदर जो एकता बन रही है, उस एकता को, उन मानों को ठुकराने के लिए, उस एकता को तोड़ने के लिए ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये नफरत, उसकी खेती की जा रही है। और इसीलिए इस नफरत के खिलाफ हमें लड़ना है और अपने मुद्दों को, जो इस समय के देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सामने ले आना है इस चुनाव के सामने। 2024 का चुनाव इस देश को बचाने का, इस संविधान को बचाने का चुनाव है। आपने सही सुना है, अनंत हेगड़े जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है कर्नाटका से, जिस कर्नाटका में इन्होंने बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा, लेकिन कर्नाटका ने उनको वोट नहीं दिया और कांग्रेस की सरकार बनी, उसी कर्नाटका में ये सांसद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी का जो नारा है इसकी अहमियत को समझिए। 400 पार क्यों जाना है? 400 पार इसलिए जाना है ताकि जो संविधान है, अभी तो संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, संविधान के ऊपर हजारों हमले हो चुके हैं, संविधान के बहुत सारी धाराओं को बदल दिया गया, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का अभी संतोष नहीं हुआ है। उसको इस संविधान में और ज्यादा बदलाव करना है, इसको खत्म कर देना है इस संविधान को, और इस संविधान को खत्म कर देने के लिए उनको और ज्यादा बहुमत चाहिए, और ज्यादा ताकत चाहिए, और ज्यादा राज्यसभा में उनको 2/3 बहुमत चाहिए, तमाम राज्यों में उनकी अपनी सरकारें चाहिए। ये डबल इंजन की सरकारें, ये 400 पार का नारा, ये सब कुछ हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए दिया जा रहा है, और ये खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं। और